आपके एग्जाम में ये कितने नंबर का दिखेगा बच्चे? 5 मार्क्स का। ओके, अब आप समझिएगा। शाहिद जी रिकॉर्ड की परमिशन दे दी थी मेरे को। कुछ आइडिया बच्चों को, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई? सप्लाई का मतलब, मैं बताता हूँ आपको। अभी 2 मिनट के लिए आपको थ्योरेटिकल लगेगा, फिर प्रैक्टिकली कनेक्ट करता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का अलग निकलता है, सर्विसेज का अलग निकलता है। और क्यों निकालना है? अच्छा, सप्लाई का मतलब जनरली क्या समझा था आपने? सेल। सेल ही था ना जनरल मतलब तो। और उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ? क्योंकि भाई जब तक टाइम का मतलब आप ये मत सोचिए वॉच में देखते टाइम, दिन के हिसाब से डेट कि आज सप्लाई हुई है, कल हुई है, आज सिर्फ क्यों। सर क्यों निकालना है? बेटे टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक माइलस्टोन है। जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उसके अगले महीने को पेमेंट होती है, जीएसटी। आप समझ रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मैं ट्रांजैक्शन कह रहा हूं, उसका मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। और जब उस ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, क्या करूं सर उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालकर, आप मुझे बताइए। जैसे सपोज करो, अगर अभी मान लो, अभी हम मैकडोनल्ड्स आते हैं, ठीक है, जनरली भी एग्जांपल हो सकता है परमीत जी, ठीक है। अगर अभी हम मैकडोनल्ड्स आए, तो आप मुझे बताइए, आज अगर मैं आप सभी बच्चों को एक एक बर्गर खिलाऊं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आज की डेट होगी, तो आप समझिए आज की डेट क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस पे नहीं लिखी होती, इनवॉइस अलग चीज होती है। टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी का टर्म है। इसका मतलब वो जो बर्गर बेचा है वो 5 तारीख को बेचे गए हैं, इसका मतलब उसके ऊपर जो जीएसटी है जो सरकार को मिलेगी वो कब मिलेगी? 20 जून से, अगले महीने की 5। सही कैसे मतलब फिगर आउट होगा सर, इतनी सारी ट्रांजैक्शन। आइए अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब हम लोग माइन्यूटली घुसते जाएंगे बात के। आप में से कोई मैकडोनल्ड्स गया? मैं जनरली बात कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर लिए हुए हैं। गए हो आप? किसके साथ? सर मैं जनरली बोल रहा हूँ, आप फैमिली के साथ गए हो? फ्रेंड के साथ? अभी तो ऑफिशियल नहीं हुआ ना, फैमिली तो अभी नहीं हुआ। फैमिली तो थोड़े अभी बड़े हो जाओगे तो वो है ना कि एंगेजमेंट या जो भी। ठीक है, तो परमीत जी आप गए मैकडॉनल्ड्स, कितने बर्गर ऑर्डर करे आप? 2 मील। 2 मील। पेमेंट आपने करी? तो सीक्वेंस में बात करते हैं। सबसे पहले परमीत जब मैकडोनल्ड्स से पहुंचा, अकेला पहुंचा होगा या उसी के साथ, उसके साथ ये मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं। हाँ, मुद्दे की बात पर आएंगे, वो फटाफट करा दूंगा। ये वाला बढ़िया था, ये नाम है। कॉन्सेप्ट तो छोटा है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप जैसे ही जाते हैं क्या आपका ऑर्डर रेडी होता है या पहले ऑर्डर डिसाइड करते हैं? तो डिसाइड किसने करा था? पहले तो डिसाइड करते थे, जैसे डिस्प्ले में होता है, क्या खाओगे क्या खाओगे, आप बताओ क्या खाओगे। डिसाइड आपने करा था? ये आप झूठ बोल रहे हैं। डिसाइड आपने नहीं करा, बस पेमेंट आपने करी। कौन से डे को गए थे आप? महीना होगा, नहीं ना, वो महीने में मैं बहुत बार ही गया मैकडॉनल्ड। सब बार गए हो? अच्छा, ठीक है, तो वैसे डेट बता दो, मैसेज पे होगा ना, लेट्स मीट एट मैकडोनल्ड्स।
हाँ चेक करके बताओ। चैप्टर तो कहाँ ले गए परवीन जी आप? सीसीटीवी देख 3 अप्रैल गुड। नहीं 3 अप्रैल सपोज करो एक कस्टमर है, वो 3 अप्रैल 25 को ये आपके सामने जो मैकडी है ना बेटे वही, तो एक तो परमीत जी हो गए +1, क्या नाम लिखूं? नहीं है एक्स नहीं है, मान लो परमीत जी गए, ठीक परमीत जी कोई बात नहीं, 3-4 मैकडोनल्ड्स पे गए। आप मुझे बताइए देयर आर मेनी इवेंट्स, एक आपने ऑर्डर प्लेस करा, जब आप काउंटर पे गए तो आपने बोला 2 हैप्पी मील। आप मुझे बताइए ऑर्डर प्लेस कौन से दिन करा? 3-4, वेरी गुड। इसके बाद आपका ऑर्डर प्रिपेयर हुआ, प्रिपेयर मतलब मैन्युफैक्चर, बर्गर बनाओ होगा ना। हैप्पी मील में क्या क्या होता है वैसे? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक होती है। 99 रुपीस की मील होती है। जीएसटी लगता है। ऑर्डर के वापस कर दे। 4 208 रुपए लग गया आपके। ठीक है, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्रिपेयर होना मतलब मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूं मैं, वो कब हुई बच्चे? 3-4-25। और परमीत जी आप मुझे बताइए जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करा होगा, स्क्रीन नहीं दिख रही ऑनलाइन, बाकी बच्चे एक बार बताओ। अभी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। इनवॉइस कब मिला आपको? हाँ उसी टाइम मिल गया इनवॉइस जब होता है। तो आपने खुद से पे करा या मतलब ऐसा था कि नहीं नहीं हाफ हाफ कर लेते हैं पेमेंट, या आपसे नहीं मैं ही करूंगा? आपने बोला आप, मैं भी चलूंगा अब आपके साथ मैकडॉनल्ड्स, देखूंगा कौन पे करता है। आज हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना, आज हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद क्या बना बच्चे? इनवॉइस। भाई साहब ये इवेंट्स है, अभी एकदम देखना आपको समझ आ जाएगा। इनवॉइस का कौन से दिन जनरेट हुआ? अब आप मुझे बताइए उसने गुड्स डिलीवर कब करे? ये लीजिए योर ऑर्डर इज रेडी। वो तो हम आ जाएंगे उस पर, आप अभी डाइन इन पे ही रहिए, आप जो आपका केस था वही। डिलीवर कब हुए बच्चे? ओ माय गॉड। और कंज्यूम कब हुए? 3-4-25। आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस क्या है? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। आप कहोगे सर आपने बोला टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 3-4-25, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑर्डर प्लेस वाला लिया आपने, ऑर्डर प्रिपेयर इनवॉइस डिलीवर कंज्यूम, अगर भी मैं इसकी डेट बदल दूं, अगर मैं आपको बोलूं मैंने 500 एसी ऑर्डर करे हैं, जिस दिन मैं ऑर्डर करूंगा, ठीक है, क्या उसी दिन डिलीवर हो जाएंगे क्या? डेट्स अलग अलग हो सकती हैं। अब आप देखिएगा अब मैं चीजें बदल रहा हूं। मैंने ऑर्डर करा 3-4 को, मैंने एसी ऑर्डर करे कौन सी डेट को? 3-4 को। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कौन से दिन को? 10-5-25। एंड लेट मी टेल यू जनरली क्या होता है, जब ऑर्डर देते हो कहते हैं कुछ तो एडवांस दे दे भाई, ठीक है। तो आप मान लीजिए मैंने पेमेंट भी पहले, उसने कहा भाई साहब ऐसा है 100% एडवांस पेमेंट लूंगा तब ऑर्डर चालू होता है वरना नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पेमेंट भी अलग हो सकती है। मुद्दे की बात ये है 3-4 को ऑर्डर प्लेस हुआ, एडवांस पेमेंट हो गई 5-4-25, 100% मान के चल लीजिए भैया। ऑर्डर प्रिपेयर कब हुआ? 10-5,
इनवॉइस कब बना? 18/5/25। आपकी दुकान पे गुड्स कब आ रहे हैं? 25/8/25। इतनी दूर रह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? यही टाइम ऑफ सप्लाई जब मैं ऑर्डर देता हूँ तब है, जब एडवांस देता हूँ तब है, जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तब है, जब डिलीवरी हो रही तब है, जब इनवॉइस इशू हो रहा है तब है, या जब गुड्स रिमूव हो रहे हैं तब है। मैं एक चीज और डाल देना चाहता हूँ, प्लीज 1 मिनट। ऑर्डर प्रिपेयर कब हुआ आपका? 10/5। रिमूवल भी 18/5/25 कह रहा हूँ। चलो, फैक्ट्री से ट्रक में डाला सामान, मैं सेलर हूं, मेरे ट्रक से निकल गया। और इनवॉइस भी कब इशू करा? 18। आप तक पहुंचने में 2-3 महीने लग गए। मेरा आपसे सवाल, टाइम ऑफ सप्लाई। आप बोलोगे क्यों ही निकालना है? क्यों नहीं निकालना? ये जो बंदा बेच रहा है उसके ऊपर जीएसटी पे करनी है, तो पे कब करोगे? अपनी मर्जी से करोगे क्या? नो, एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, एज पर टाइम ऑफ। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस इंटायर अरेंजमेंट? आंसर इज, टाइम ऑफ सप्लाई इज invoice date. So time of supply in case of, अभी लिखिएगा नहीं, अभी कुछ सुनते जाइए, is basically date of invoice। जिस दिन इनवॉइस इशू हो गया, कौन सी डेट को? यानी कि आपको 20/6 को पेमेंट करनी है सरकार को। हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारी चीजें होती है। ऑर्डर आता है, मैन्युफैक्चर होता है, एडवांस आता है, पेमेंट होती है, रिमूवल होती है, हजार बातें होती है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ। और यही चीज पे दुकानदार बोल रहा है बढ़िया, इनवॉइस इशू ही नहीं करो, क्योंकि अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं आएगा, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया तो पेमेंट ही नहीं। तो सरकार ने, मैं बोल रहा हूँ, सरकार ने बोला हम बताएंगे आपको इनवॉइस को। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इनवॉइस के ऊपर अलग से चैप्टर भी है, आज भी आप देखेंगे। आपके हाथ में नहीं है इनवॉइस इशू करना, आपका एक टाइम पीरियड होगा और आपको तब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सर नहीं करा तो मैंडेटरी है, डेट में वही पकड़ लूंगा कि इस दिन हो जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है सरकार क्या चाहती है? टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई हो या ना हो, कंफ्यूजन रहे या आराम से हो जाए? क्योंकि भाई टाइम ऑफ सप्लाई होगा तभी तो अगले महीने पेमेंट मिलेगी। अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, पेमेंट नहीं है सरकार। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब यही बातें हम लोगों ने करनी होगी कि फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, वाउचर के केस में क्या होगा, ऐसे बहुत सारी बातें होंगी। मुद्दे की बात ये होगा, देखिएगा अब आपको अच्छा लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई या तो गुड्स का होता है या फिर बच्चे सर्विसेज का होता है। अगर गुड्स का होता है, गुड्स के केस में 12 सबसेक्शन 1, ऐसे हम लोग बहुत सारे करेंगे। गुड्स का सेक्शन 12 है, 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6). 12 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6। ऐसी सर्विसेज का भी 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6). ठीक है बच्चे? और आइए पढ़ते हैं 12 सबसेक्शन 1। बच्चों वाले 12(1) में तो कुछ भी नहीं है, आइए देखते हैं। वो ये कह रहे हैं लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, यानी कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करोगे तभी आपको पे करना होगा, और पेमेंट डेट क्या? अगले महीने की 20 तारीख। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? इसमें कोई एनालिसिस नहीं। 12(1) क्लियर है? आइए 12(2) दे। और 12(2) क्या बोल रहे हैं बच्चे? अब हम जनरली देखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज अर्लियर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अभी जो हमने ऊपर का एनालिसिस करा ना वो देखेंगे एक बार, ठीक है? कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकलता है? अर्लियर ऑफ
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 30। आप मुझे बता दीजिए ये बंदे ने इनवॉइस कब इशू करा, तो इसने इस डेट को इनवॉइस इशू कर दिया। कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मुझे ये जानना होता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो 18। और मैं आपको बता दूं ये बंदा बहुत अच्छा है। लास्ट डेट क्या होती है ये सरकार बताएगी, अभी 31 पे जाऊंगा मैं और सरकार कहती है कि तेरी फैक्ट्री से गुड्स निकल गए ना, इनवॉइस के बिना नहीं निकलेंगे। आपको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, आपके गुड्स, अगर आपकी एसी की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, आपकी जो मर्जी फैक्ट्री है, आपके प्रीमाइस से बिना इनवॉइस के गुड्स नहीं निकलने चाहिए, जब तो जाएंगे नहीं तो ये लास्ट डेट बता रहा हूं आपको मैं। और आप मुझे बता दो इस केस में रिमूव कब हो रहे थे। तो ऐसा है, सेक्शन 31 कहता है 18/5 को हो जाना चाहिए। गुड्स बिना इनवॉइस के बाहर नहीं निकले। आप ये नहीं कर सकते, आइए आप हमारे कस्टमर हैं, एसी ले लिया आपने, इनवॉइस आपको 4 दिन बाद मिलेगा, नहीं भाई। हाँ जी, पहले हो सकता, बट इस डेट से आगे नहीं जा सकता। लेकिन अभी इस केस में तो हमारा सेटल्ड था ना, ये बंदे ने इनवॉइस कब इशू करा और लास्ट डेट भी क्या थी टेक्निकली। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है बच्चे, इसको छोड़ दीजिए, डेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, आगे छोड़ दिएगा एक बार। तो पहले 2 पॉइंट होते थे, ये होता था डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट। लेकिन फिर सरकार ने क्या कर, अगर डेट ऑफ रिसिप्ट होता तो आप मुझे बताइए, अगर मैं अभी बोलूं कि वो है, हालांकि वो नहीं है, एक डेट आपकी क्या आ गई बच्चे, और दूसरी डेट रिसिप्ट की कब है, 5/4। क्यों, यही है ना, 5/4 ही थी ना, विच एवर इज अर्लियर, तो ये आ जाएगी। पर आप समझिए सरकार ने बोला कि अगर आपको पेमेंट पहले मिल रही है ना, तो हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई जल्दी नहीं कर रहे, सरकार ने आपका फेवर करा। क्योंकि वरना तो ऐसे सारी एडवांस पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई पहले आ जाएगा, अगले महीने पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे पेमेंट 5 करोड़ अभी ले रखी है, पर मैंने सप्लाई करनी है आपको दिसंबर में, फैक्ट्री से दिसंबर में, तो जीएसटी कब जाएगा, दिसंबर में। अब आप बोलेंगे सर ये तो सरकार ने फेवर करा, हाँ इसलिए करा क्योंकि जीएसटी से पहले वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, उसमें भी कभी भी एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लिया जाता था, वैट नहीं पे कर। मेरे कहने का मतलब है जब आप बेचोगे आप तब सरकार को दीजिए, जस्ट बिकॉज आपके पास एडवांस आ गया उस बेसिस पे सरकार आपसे पैसा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ। अब अगर आप देखेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट नॉट रेलिवेंट, व्हाई, बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर। हालांकि इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे लिखना चाहिए था, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिसिप्ट। हाँ जी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। और अब मैं आपको कह रहा हूँ ये हट गया, एज पर विच नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। तो ये कहता है डेट ऑफ रिसिप्ट इज नॉट रेलिवेंट। बट कुछ केसेस में अभी भी रेलिवेंट है, किसके लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, वो आपको पता ही नहीं अभी क्या होता है, वो जब हम करेंगे तो हम समझ ले दे के बाद ये बच्चे 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज बताता है, और उसमें आपके हिसाब से क्या लिमिट नंबर ए रह गई या दोनों है अभी। टेक्निकली तो कॉम्पोजिशन को छोड़ो, लिमिट तो एक ही रह गई, और क्या लिमिट रह गई, इनवॉइस और लास्ट डेट विच है। पूरा फोकस किसके ऊपर है, इनवॉइस में। पहले यहां तक कंक्लूड। अब आप मुझे बताइए बिजनेसमैन इनवॉइस डेट को डिले कैसे करता होगा, आई मीन टाइम ऑफ सप्लाई की पे ना करना पड़े। क्या मैं कह सकता हूँ वो इनवॉइस ही इशू नहीं करता हूँ। अब मेरी दुकान पर है, आपने एसी लिया, आपने पेमेंट दी, मैंने कहा चाहिए, आपने कहा इनवॉइस, मैं कहा अगले महीने दे दूंगा, थोड़ा जीएसटी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो सरकार को ये डालना पड़ा कि हम बताएंगे तुम्हें कि तुमको इनवॉइस कब इशू हो। तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है बच्चे, सेक्शन 30।
अच्छा जैसे इतना सारे बिजनेस है तो वो ऐसे दिखा सकते हैं कि मतलब वो मैसेज में अपना कर सकते हैं भाई उसके निकले ही लेट कुछ निकल चुके हैं बट वो ऐसा दिखा दे कि अभी है कुछ ये भी तो पॉसिबल है क्या है गुड्स? मैं मानता हूँ और ऐसा कुछ करने की पेपर और कभी आप सकते हैं कि वो सब है, पर लाभ चल वो सब घपला अगर आप करो तो वो चीज है, बट एक राइट वे तो ये है। क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल ये है, व्हाट इज द लास्ट डेट, बस यही वाला सेक्शन करेंगे यार, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू? देखो आप दुकानदार हो, आपका जब मन कर रहा है इशू कर रहे हो, वैसे थोड़ा जीएसटी चार्ज करना है आपको। अब देखो मैकडॉनल्ड्स का है, ठीक है, डोमिनोज है, वो क्या इनवॉइस क्या कहीं पे कैसे चल रहा है, कहीं पे कैसे चल रहा है। कभी कभी हो रहा है पहले खाना खा लो इनवॉइस भेज देंगे, ऐसा बोलना चल रहा है, वही काउंटर में इनवॉइस का वो बना हुआ। तो बेसिकली ये सिस्टमैटिक चल रहा है, क्यों? क्योंकि लॉस बने हुए हैं भाई। सो व्हाट इज द लास्ट डेट? गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई तेरे को इनवॉइस इशू करनी करना है इस डेट तक। तो हम किसके अंदर है? गुड्स के अंदर है। अब सवाल ये है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स? मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये हो गया, जैसे आप डोमिनोज पे आपने जोमेटो पे ऑर्डर करा या डोमिनोज की ऐप में ऑर्डर करा, आपके हिसाब से सप्लाई पूरी कब हुई? सप्लाई मतलब सेल, जब उसने बिल रेस कर दिया। आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा डोमिनोज पे, और आप मुझे बताइए सेल जब उसने बना दिया बिल रेस कर दिया हो गई, या जब आपको मिला तब हुई? जब पिज्जा मिला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप डिसाइड करके बताइए। सपोज करिए आपने पिज्जा ऑर्डर करा, और होम डिलीवरी पे ही करा, मतलब डोमिनोज की ऐप पे ऑर्डर करा, और जब वो आपके घर के सामने आया ना, तो उस पहले बेल बजाया, ठीक है, जब आप दरवाजा खोल ही देते तो आपने देखा कि उसके हाथ से ना पिज्जा गिरी, और वो पिज्जा का बॉक्स खुल गया, ठीक है, तो रिवर्स भी नहीं अभी खाओगे उसे। ठीक है, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला तो उसने फटाफट उसको बंद कर दिया, और उसने बोला कि सर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लगे हुए हैं। अब आप बताइए, क्या आप वो पिज्जा ले लेंगे उससे? इनवॉइस तो दे दो चुका है। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या ये आप पिज्जा ले लेंगे, या बोलेंगे मुझे पैसा रिफंड कर दो? बिकॉज टेक्निकली सेल हुई नहीं है, क्योंकि उसने जब तक आपको नहीं दिया, बिकॉज सप्लाई खत्म, सप्लाई इन्वॉल्व्स का मतलब अभी तक सेल हुई नहीं है। सेल के अंदर थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन था, जब आपको डिलीवर करूंगा तभी तो होगी। तो सप्लाई इन्वॉल्व्स के अंदर आप ये समझिए, मैं एग्जांपल मैंने इसमें जैसे जब डोमिनोज का दिया, तो अगर भाई आप तक पहुंचने से पहले गिर गया तो मेरी थोड़ी ना जिम्मेवारी है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उसने आपको पिज्जा दे दिया होता, गिरा नहीं, उसने आपको एकदम पिज्जा दिया और अब आपके हाथ से गिर गया बेटा, अब ऑरिगेनो खा लोगे क्या आप? अब आप मुझे बताइए, अगर उसने आपको उसने आपको पिज्जा का बॉक्स दे दिया और अब आपसे गिर गया, अब वो आपकी बात मानेगा? अब बोलोगे नहीं नहीं ये पिज्जा गिर जाता है, कैसा पिज्जा है तुम्हारा? ठीक है, आप मुझे बताइए। सो बेसिकली सप्लाई इनवॉल्व मूवमेंट का मतलब भाई, जब तक मैं डिलीवर नहीं करा तो एक मूवमेंट भी आ रही है उसकी। तो जब आप होम डिलीवरी करते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। और एक दूसरा क्या होगा, जैसे आप मैकडोनल्ड्स में गए, आपने खाया वापस। हाँ, एग्जाम्पल डोमिनोज, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होम डिलीवरी। और आप मुझे बता दो और कोई तरीका है तो। दो ही चीजें होती है, आप मान लो आप ब्लिंकिट से सामान मंगवा रहे हो,
दो तरीके हैं, या तो आप जाके खुद ही खरीद लोगे और दूसरा क्या, आप मंगवाओगे। तो हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, आप एसी मंगवा लो, 500 एसी आने हैं, लेकिन 500 का पैसा तो तब दूंगा ना जब यहाँ 500 फैक्ट्री में पहुंचेंगे मेरे। रास्ते में गिर गए तो मेरी क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन अब इसमें दूसरी बात भी है, वो दुकानदार ने बोला भाई साहब ऐसा है, मेरी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, अपनी इंश्योरेंस कंपनी और अपने ट्रांसपोर्टर खुद बुला लो, मेरा काम नहीं है। सो तो डिपेंड करता है ना भाई, 500 एसी उठवाने हैं, मेरी जिम्मेवारी है, मैंने ट्रक हायर करा और ट्रक गिर गया बेटे, अब क्या वो एसी वाला कोई जिम्मेवारी। तो आपको यू हैव टू सी व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर। और इस इतना गहरा मत जाएगा, आप अभी डोमिनोज पे रहिए। सप्लाई इन्वॉल्व्स, मतलब सेल खत्म कब हो रही है, जब थोड़ा मूवमेंट हो रही है, इनवॉइस कब रेज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, डोमिनोज की शॉप से बाहर नहीं निकलेगा पिज्जा, सेल नहीं हुई है अभी, जब आपको हैंड डिलीवर होगा तब होगी सेल। लेकिन भाई साहब अलाउड नहीं है कि आप तक पहुंच रहा है वो सेल हो गई अब इनवॉइस होगा, पिज्जा बाहर नहीं निकलेगा दुकान से, चाहे ये पिज्जा होता, चाहे ये एसी होता, टीवी फ्रिज कुछ भी होता। दूसरी बात, भाई डोमिनोज वाला जब वो पिज्जा को अपनी शॉप से बाहर निकालेगा तो इनवॉइस इश्यू करेगा, दिस इज द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। यू कैन नॉट रिमूव योर गुड्स विदाउट इनवॉइस। अदरवाइज में क्या है, आप खुद ही जाके खाना खाने जा रहे हो उधर, तो वो क्या करेगा, इनवॉइस कब इशू करेगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द पेशेंट। जब आपको खाना दिया गया, जब आपको एसी अगर आपने ऑर्डर करा है, जब आपको एसी मैंने, आप शॉप पर ही आया, आप मोबाइल शॉप, आप एक बात बताओ, मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल तो उसी टाइम डिलीवर हो जाता है, तो इनवॉइस तभी हो जाता है। और अगर आपने घर पे मोबाइल मंगाया होता तो शॉप से बाहर निकलते टाइम, कहने का मतलब है दुकान से बाहर गुड्स नहीं जा रहे बिना इनवॉइस के। आप सोचिए सरकार का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, गुड्स शुड नॉट गो आउट फ्रॉम द शॉप और फैक्ट्री और वेयरहाउस अनलेस सपोर्टेड बाय इनवॉइस। तो ले दे के बात इतनी निकली। अगर अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को रिमूवल हुआ 15/4/25, अब बता दीजिए मुझे टाइम हो सकता, कह सकता हूं दो लिमिट में से लिमिट नंबर बी तो है ही नहीं। लिमिट नंबर ए क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, आपने कब इशू करा, 18/5। और सरकार क्या कह रही है, एज पर 31 क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द लास्ट डेट टू बी इशूड, 15/4। और यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर लिखा 15/4। आप करते रहिए। हाँ जी, आपने करा है, आपका लेट है इनवॉइस, लेट है, टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो इसके हिसाब से निकलेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, हाँ बस हो गया, हाँ वैसे हो गया। हाँ मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, एक छोटा सा एग्जांपल बनाओ या डन कर दे बस। ये क्या है, ये दुष्यंत सर है। बस बस 1 मिनट में चल रहा है। इनवॉइस डेट 15/4/25, डेट ऑफ रिमूवल 28/6/25। ना ना वो कुछ नहीं करना, मैं कराऊंगा। डेट ऑफ पेमेंट 10/3/25। टाइम ऑफ सप्लाई बता दीजिए बस, और बस नमस्ते बस। इनवॉइस डेट यानी कि जब इशू करा इनवॉइस 15/4 को, रिमूवल कब हुआ है 28/6। एग्जैक्टली, बिकॉज विच एवर इज अर्लियर, 31 तो लास्ट डे बता रहे, लास्ट डे तो 28/6 है, पर आपने जल्दी कर दिया तो बहुत अच्छी बात है,
मुझे बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सर जी एक काम करेंगे, यहीं तक रखेंगे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फिर टाइम ऑफ सप्लाई आगे बढ़ा। हाँ जी भेज दूंगा, अभी लेट हो रहा है मैडम, बाद में पहले हमारे साथ ही चलना, ठीक है? हमारे साथ पहले बताओ, PowerPoint आएगा 14 बच्चों की लिमिट है, 14 बंदे अगर बाई चांस